एमपी मास्टर्स क्लासिक टूर्नामेंट का लास्ट राउंड, जिसमें मेरा मुकाबला था विक्रमादित्य कुलकर्णी, इंटरनेशनल मास्टर, मुंबई से हैं। 2355 रेटिंग है, मुझसे करीब 70 पॉइंट ज़्यादा रेटिंग थी इनकी। ये टूर्नामेंट मेरे को इस मैच को जीतने बहुत मेरा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी पे मेरी चैम्पियनशिप दांव पे लगी हुई थी और ये गेम मैंने जीता है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह से गेम हुआ। E4 E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5, ओके सॉरी D4 D5। यहाँ पे मैं नॉर्मली NC3 खेलता हूँ हमेशा ही, और मैंने करीब 100 गेम खेले होंगे जिसमें कि NC3 खेला है, और उससे ज़्यादा ही होंगे, 100 से ज़्यादा ही होंगे गेम जिसमें मैंने NC3 से खेला हमेशा ही। लेकिन अभी मैंने एक नई चाल यहाँ पे खेली, जस्ट इसलिए कि ताकि अपोनेंट को इतना जो उसकी तैयारी है वो उस पर ना जा सके, इसलिए मैंने चाल चेंज की। इसलिए मैंने BD3 खेला। ओके, BD3 के बाद ब्लैक के बाद तीन ऑप्शन है, या तो NF6 आए, या NF6 की जगह एक और मूव है DE4 मार दे, या तीसरी चाल जो उन्होंने गेम में चली, ओके C5 ED5। ओके, ED5 के बाद भी यहाँ पे दो चालें हैं ब्लैक के लिए, या तो वो क्वीन से D5 मारे। जैसा कि चेस में कहा जाता है कि क्वीन को जल्दी गेम में नहीं निकालना चाहिए, इस वजह से कुलकर्णी जी ने ED5 मारा, और इनसे बेनिफिट हुआ कि उनका जो बंद बिशप था वो बाहर आ गया। बाहर आने के लिए चांसेस हैं, कैसे नाइट आएगा F6 और बिशप G4 आने के लिए चांसेस बने रहेंगे। ओके, गेम में मैंने खेला नाइट F3 C4। ओके, C4 शायद उन्होंने जल्दी कर दिया, और इसके बाद इनसे जब मेरा ब्रिड्ज में मुकाबला हुआ तब उन्होंने नाइट C6 खेला, और वो गेम जो है मैं जीत गया था, लेकिन ड्रॉ के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। क्वीन एंडिंग थी जिसमें उन्होंने क्वीन एक्सचेंज की, और फिर पॉन एंडिंग आई और मैं वो गेम जीत गया। ओके, NF3 उन्होंने किया C4, और मुझे हटना पड़ा बिशप, एक ही घर है, बिशप E2 और B5। ओके, कैसल। कंप्यूटर ऑलरेडी वाइट को एडवांटेज दे रहा है। उसका एक रीज़न है कि वाइट के 3 पीस डेवलप्ड हैं, 4, 3 और एक रुख जो कि बाहर निकल रहा है, तो इसलिए 4 पीस वर्सेस एक भी पीस नहीं। इसका मतलब है वाइट को एडवांटेज होना चाहिए, और यही हुआ कि वाइट को एडवांटेज है। NF6, क्योंकि ब्लैक को भी अब पीस निकालने होंगे और कैसल करनी होगी, अगर वो उनका ध्यान सिर्फ अभी भी पॉन पे जाएगा तो वो बहुत मुश्किल होगा। और इन्होंने एक चाल और चली पॉन की। ओके, कोई A6 के बाद बिशप F3। ओके, मेरा आइडिया है कि अब मैं आगे जाके A4 करूँगा, और जब वो B4 करेंगे तब मैं नाइट से C4 मार दूंगा, बिकॉज वो पॉन से नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ बिशप F3 की वजह से। ओके, सो उन्होंने रुक A7। ओके, अच्छी चाल है, रुक को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले रुक शिफ्ट कर देंगे तो इनका बिशप बंद हो जाएगा, इसलिए वो पहले नहीं कर सकते। मैंने रुक E1। ओके, उन्होंने बिशप निकाला। ओके, ब्लैक को भी ज़रूरी है कि वो कैसल करे, बिना कैसल के नहीं खेल सकते। उन्होंने किया B3। मैंने B3 जब किया तो उनका जवाब उन्होंने कैसल से दिया, और A4। ओके, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, अगर मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ तो हो सकता है कि आगे जाके ब्लैक के पॉन जो हैं मुझे बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी इस पॉन से पॉन को मारने की कोशिश करता हूँ तो वो हो सकता है D से मार दे, और जो उनके क्वीन साइड मेजॉरिटी हो जाएगी। उनके पास 3 पॉन है और इसके बदले में मेरे पास 2 पॉन है। ओके, तो अगर एंड गेम गया तो अपोनेंट के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, और ये मेरा पॉन वीक हो गया। ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए आसानी से। ओके, सो D4 पॉन वीक है, और ये आगे जाके गेम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने मारा नहीं, मैंने A4 खेला। ओके, आइडिया है पॉन से पॉन। इन्होंने C से B3। ओके, AB5, और ऐसा लग रहा है कि गेम जो है बराबरी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओके, वाइट के पीसेस ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मेरा नाइट जो बैठा है ना सेंटर में वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, लेकिन मैंने रुक क्वीन E2 नहीं खेला, मैंने क्वीन E2 की जगह क्वीन D3। एक ही बात है, क्वीन D3 का एक आइडिया ये भी था कि ना कि बिशप F5 को रोक दिया। मेरा मेन यही प्लान था इस पोजीशन में कि बिशप F5 को रोक देते हैं, तो इन्होंने AB5 मारा और क्वीन B5। क्वीन जो है वो अटैक करते हुए, इसलिए अपोनेंट ने बिशप निकाला F5। ओके, या इसी वजह से मैंने पहले क्वीन D3 खेला, ताकि वो बिशप F5 ना पाए, लेकिन
सिचुएशन ऐसी बनी कि बिशप F5 आना फोर्स हो गया, मुझे अलाउ करना पड़ा। बिशप F4 एक अच्छी चाल है, पीस डेवलप कर रहा हूँ। अगर मैंने पीस नहीं निकले तो ब्लैक बटर भी हो सकता है। सिर्फ 4-4 पॉन है। पोजीशन को देख के लग रहा है कि ये ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन गेम में ऐसा नहीं हुआ। लंबा चलेगा, अगर अब दोनों खिलाड़ी खेलना चाहते हैं तो ये गेम काफ़ी लंबा चलेगा। नाइट D2 मेरा मेन टारगेट है। ये पॉन वीक है। अभी अगर मैं चाहता तो मार सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं सही कि अभी हम इस पॉन को मारें और ऐसे खेल सकते हैं। ऑफ कोर्स खेला जा सकता है, लेकिन मुझे सही नहीं लगा कि पॉन लेके और बिशप दे दे, है ना। ब्लैक के पास डबल बिशप है, ओपन पोजीशन है। शतरंज की जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर ओपन पोजीशन है तो डबल बिशप ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे क्वीन C8 पे अपने पीस डेवलप करना ज़रूरी समझा। आइडिया है मेरा नाइट F1 आके नाइट E3 और D5 पॉन पे अटैक करना। रुक B7, क्वीन A4। मुझे लग रहा था मेरे अपोनेंट रुक B4 यहाँ पे खेलेंगे, मैं क्वीन A7 खेलूँगा, फिर रुक B7 और क्वीन A4। शायद ये ड्रॉ होगी अगर वो ऐसा खेलते हैं, लेकिन मेरे अपोनेंट का कहना है कि वाइट शायद क्वीन A8 खेल सकता है। ओके, क्वीन A8 आ सकता है, लेकिन फिर ये रुक B4 वीक है, तो इसलिए मैं रुक D4 अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए वजह से मैंने ये क्वीन A8 मुझे गलत चाल लग रही है कि क्वीन A8 को नहीं खेलना चाहिए, क्वीन A7 खेलना चाहिए। ओके, क्योंकि क्वीन A7 से क्या होगा कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं D4 पॉन को। ओके, ड्रॉ करना पड़ सकता था। ओके, लेकिन मेरे अपोनेंट ने जीतने के लिए खेलना शुरू किया और BB4। ओके, रुक E7 यहाँ पे चलना चाहिए था, ये ज़्यादा बेटर मूव थी, क्योंकि रुक जो है A फाइल पे काम कर रहा है, इसको यहीं रखना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी मैंने रुक A7 खेला। ओके, मेरा मेन टारगेट था कि E फाइल पे रुक और दूसरा C फाइल पे। ओके, मुझे E7 पे एक डर लग रहा था कि कहीं बिशप C3 ना आ जाए, क्योंकि जब मैं रुक A3 रखूँगा मारने के लिए तो वो रुक C7 आ जाएगा। तो ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही थी कि डिफेंस हो गया ब्लैक के लिए। ओके, सो इस वजह से मैंने RA7 खेला, क्योंकि अब बिशप C3 का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे अपोनेंट ने क्वीन D8, आइडिया क्वीन A5 एक्सचेंज करने के लिए। ओके, ये पिन है, पिन को हटाया मैंने, रुक को सेंटर में रखा ताकि अब मैं नाइट को मूव कर सकता हूँ। तो ब्लैक ने खेला क्वीन B6, D4 पॉन पे अटैक करते हुए मैंने बचाया नाइट F1 से। रुक से D4 मार नहीं सकते, रुक A7। ओके, ब्लैक ने A फाइल ले ली, लेकिन उसके बदले में उन्हें बहुत बेनिफिट नहीं हुआ A फाइल से भी। रुक A3 और क्वीन B2, क्वीन A5, रुक A1 और बिशप E4। यहाँ मैंने गेम में NE3 खेला। मेरा आइडिया था कि मैं जब भी इसको मारूंगा तो उसके बाद मेरा नाइट मूव कर सकता है इधर। या दूसरा आइडिया, अगर वो इस पोजीशन पे अगर बिशप E4 मारने के बाद पॉन से मारते हैं तो मैं नाइट C4 आ सकता हूँ। ओके, ये मेरा प्लान था, या नाइट C2 आ सकता हूँ, जिससे कि इस पे और इस पे दोनों पे अटैक होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चाल थी जो मैंने मिस कर दी समय की कमी की वजह से। ओके, मैंने जो चाल मिस की वो है BD2। अगर मैं BD2 खेल देता तो इमीडिएटली गेम जीत गया। यहाँ पे ब्लैक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, पीस जा रहा है BB4 और दूसरा ऑप्शन है इसको बचाने का इनके पास कोई तो नहीं। अगर वो रुक A1 मारते हैं तो मैं भी रुक A1 मार देंगे, क्वीन बचानी उनको, और क्वीन बचाएंगे तो उसके बाद क्वीन से B4 या बिशप से B4, जैसे दोनों ही चालें सही हैं। तो जैसा मेरी मर्जी होगी मैं उसे इस पोजीशन को खेल सकता हूँ। तो रुक A1 के बाद विनिंग थी, और इसके अलावा इनके पास BD2 नहीं मार सकते बिकॉज उनको रुक से A3 आ रहा है। ओके, और कोई मूव नाइट C6। ओके, नाइट A6 या नाइट A6 खेल सकते हैं। नाइट A6 पे भी लेकिन एक ही समस्या बनी हुई है कि वो BB4 और रुक बिना सपोर्ट के और क्वीन दोनों डबल अटैक। अगर वो क्वीन B4 मारने की कोशिश करते तो भी मैं क्वीन A3 मार सकता हूँ। और इसके अलावा अगर वो रुक A1 चलते हैं तो मैं क्वीन जो है उनकी मार दूंगा। सो रुक D1 नहीं मार पाएंगे बिकॉज बिशप से सपोर्ट है, तो इसलिए उनको क्वीन के बिना ही खेलना पड़ेगा ये पोजीशन। और ये पोजीशन जो है वाइट के विनिंग है, क्वीन अप है। और क्या चलना चाहिए मुझे, रुक A1। तो सीधे जब आप मटेरियल अप हैं, क्वीन अप है, तो पीसेस को लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। फोर्स है इनको मारना और क्वीन A1। अब जो है पोजीशन ये वाइट की विनिंग है।
ओके, ऐसा खेलना चाहिए था मुझे। BD2 अच्छी चाल थी जो कि मुझसे मिस हो गया। नाइट E3। ओके, नाइट E3 का आइडिया मैंने आप लोग को पहले दिखा दिया। इन्होंने रुक से मारा A1, रुक A1 और बिशप C3। ओके, ये पोजीशन के बाद मुझे लग रहा था कि एंड गेम चलेगा और मेरे जीतने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि मेरे पीस एक्टिव हैं। बिशप E4, बहुत अच्छी चाल। बिशप E4 एक्सचेंज कर लिया। ओके, पहले मेरे दिमाग में था कि मैं नाइट से D5 मार सकता हूँ, लेकिन फिर मैंने सडनली देखा कि अपोनेंट भी नाइट से मार देंगे और जब मैं बिशप से E4 मारूंगा तो NF4 आ जाएगा, पीस डाउन। ये भारी भूल होती है अगर मैं ऐसा खेलता, लेकिन मैंने सही समय पे चाल देख ली और मैंने बिशप से E4 मारा। अपोनेंट ने मारा पॉन से नाइट F5 और यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखा। अपोनेंट ने रुक D8 खेला। अगर रुक D8 की जगह अगर अपोनेंट ND7 खेलता तो यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कि मैं नाइट E7 चेक दूँ, अपोनेंट किंग H8 हटे और मैं रुक A8, क्योंकि अगर वो रुक 8 मारते हैं तो नाइट F7 मेट। ये बहुत अच्छी टैक्टिक्स है, इमोर्टल टैक्टिक्स। पुराने समय के खिलाड़ियों ने ऐसे लगाई है, जैसे पॉल मर्फी के गेम देखें तो इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी। तो गेम में खेला रुक D8। ओके, उन्होंने देख लिया होगा शायद, इसलिए रुक D8 खेला और मैंने बैक रैंक S3 बहुत ज़रूरी चाल है। S3 D4 मर रहा है, लेकिन तो उसके बाद भी मैंने S3 किया। अपोनेंट ने भी S6 किया और रुक B5। आइडिया मेरा एक बहुत सिंपल आइडिया था कि अब वो BD4 नहीं मार सकते, जो मेरा पॉन मारने का उनका था, बिकॉज ND4, रुक D4 और रुक B8 एक पीस डाउन हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने नहीं चला और बिशप को बचाया। तो मैंने फिर से अटैक किया रुक B1 और उनको चाहिए था कि बिशप C3 चलना चाहिए था। विक्रमादित्य जी ने ये नहीं चला बिशप C3, उसकी जगह ND5 किया, जो कि गलत चाल है। ओके, मुझे पॉन मिल गया, मैंने बिशप S6 मारा। अब अगर वो पॉन से मारते हैं तो मैं सीधे रुक से मार के एक पॉन अप। और दूसरा एक और एडवांटेज है कि ये S6 पॉन वीक है, ये कभी भी बाद में मर जाएगा। सो मैंने अपोनेंट ने BD4 मारा, पॉन की वापसी की। ओके, मुझे ND4 मारना पड़ा। GS6, नाइट F5। ओके, 3-3 पॉन है तो ये पोजीशन ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन मेरे जो पीसेज हैं बहुत एक्टिव हैं और अपोनेंट के जो पॉन हैं तीनों पॉन वीक हैं। सो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वाइट के जीतने की। तो अपोनेंट ने खेला F6, मेरे नाइट क्योंकि एक प्लान था F6 पे, अगर वो रुक E8 खेलते तो मैं नाइट से F7 मार देता, वो किंग F7 मारते तो ND6 चेक। अगर वो नहीं मारेंगे तो एक पॉन डाउन हो गया और एक और S6 भी मर रहा है। सो ऐसा हो सकता था अगर वो ऐसा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बचा लिया F6। NC4, NG4 आ सकता था मैं पॉन मारने के लिए, लेकिन मैंने और अच्छा चाल चली कि अपोनेंट पे प्रेशर बनाया, पोजिशनल प्रेशर बनाया इनके ऊपर। रुक B7 और इसके बाद कट ऑफ। चेस में कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो अपोनेंट का जो किंग है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जैसा कि इस गेम में अब आपको दिख रहा है, किंग बाहर नहीं आ सकता है, तो मेटिंग नेट लगने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। यही हुआ गेम में भी। और मेरा नाइट D6, मैंने अभी कोई पॉन मारने की कोशिश नहीं, मैं चाहता तो ये पॉन मार सकता था, ये भी जीत जाएगी, लेकिन उससे बेटर मूव चली। मैंने कहा पॉन मारने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पीस को अच्छे से निकालना, और वही मैंने किया। जब अपोनेंट ने नाइट E5 खेला और मैंने NE4 मार दिया। अब एक और थ्रेट, नाइट F6 की थ्रेट, एक पॉन अप, रुक D1, किंग S2 और नाइट D5। इन्होंने बचाया F6 पॉन को, चेक, पॉन एक और, 2 पॉन अप मतलब ऑलमोस्ट गेम मेरी पकड़ में आ चुका है, लेकिन समय की कमी है। मेरे पास 2-3 मिनट बचे थे। सो उसमें कन्वर्ट करना गेम का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत अच्छी चाल है NE D6। आइडिया रुक की चेक और मेट, कोई चांस नहीं बचने का। एक ही तरीका था, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने देख लिया। किंग G8, मैंने फिर चेक दी, वो फिर वापस आए, मैंने फिर रुक A7 खेला। B7 पे था, A7 आ गया। मेरा मेन आइडिया है रुक को यहाँ पे लाना या यहाँ से लाके शिफ्ट करना इधर, यही 2 प्लानिंग थी। और एक और आइडिया था कि रुक अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस स्क्वायर पे, तो मैं क्या करूँगा, F4 करके इनके जो नाइट जो है, जो दिक्कत कर रहा था, उसको हटाने की कोशिश करूँगा।
तो किंग G8 वो फिर हटे क्योंकि मेट बचानी थी। रुक A7 का मेन आइडिया था एक्चुअली ये चेकमेट अगेन, तो उन्हें किंग G8 खेलना पड़ा और किंग को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन शायद थोड़ा जल्दीबाजी कर दी मैंने, थोड़ा वेट भी कर सकता था E4। फिर प्लान कर रहा हूँ किसी तरह से नाइट F6 मारने के लिए, चेक, मैं कि फिर से वापस आ गया, रुक B4 और F3। सपोर्ट ज़रूरी था और पॉन बढ़ना भी ज़रूरी है, नहीं तो पॉन बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए धीरे धीरे पॉन को कोशिश करनी है। रुक B2, ओके, आइडिया है नाइट F4। नाइट F4 के बाद ये थोड़ा पॉन मेरा जो है B2 वीक दिख रहा है, इसलिए मैंने फिर किंग G3 खेला। अपोनेंट ने खेला किंग F8, रुक A5, नाइट B6 एंड F6, 3 पॉन। अब तो जीतना चाहिए, आसान विन होनी चाहिए। नाइट D3 और मैंने पीसेस को वापस लाने की कोशिश की क्योंकि मेरा G2 पॉन वीक है। मुझे लग रहा था अपोनेंट कहीं इस पॉन पर अटैक करे और फिर मैं ना बचा पाया। E1 और नाइट H4, देखिए 3 पॉन अप हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे तीनों पॉन नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब गेम में मुझे कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से रुक को एक्सचेंज करें, तो गेम आसान हो जाएगा मेरे लिए। और मुझे मौका मिला यहाँ पे, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था, मैंने यहाँ पे गलत चाल कर दी, चेक। क्या आप लोग ढूंढ सकते हैं चाल? वीडियो रोक के आप देख सकते हैं वाइट की मूव और वाइट की विन। ओके, मैं बताता हूँ, रुक B5, अब उन्हें मारना फोर्स है और नाइट की चेक, किंग कहीं भी जाएंगे। और ये जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रुक एक्सचेंज करने हैं, अगर रुक एक्सचेंज होंगे तो विन की पूरी संभावनाएं रहेंगी और बहुत आराम से विन हो जाएगी। लेकिन गेम में मैंने रुक की चेक दी, किंग E6, रुक A1 और नाइट C2, फिर रुक A6 मैंने खेला। आइडिया है मेरा नाइट C3 या नाइट C5 और NA4 आके एक्सचेंज करने का। NA4 आएगा तो फोर्स है अपोनेंट को मारना। उन्होंने खेला किंग E5, मैंने खेला नाइट C3 और यहाँ उन्होंने गलत चाल चल दी, नहीं समझ पाए वो क्या हो रहा है। उन्होंने खेला नाइट C4 और मुझे मौका मिल गया रुक एक्सचेंज करने का, मारा नाइट A2, किंग D4, नाइट ट्रैप है मेरा, इसको निकालना है, गेम जीतना है तो निकालना है। मैंने नाइट C1 खेला, उन्होंने खेला किंग E3, चेक, बहुत इंपॉर्टेंट चेक है। आइडिया पॉन पुश हो रहा है और यही मुझे करना पड़ेगा अगर गेम जीतना है तो। चेक, किंग इधर, और कोशिश है मेरी कि एक नाइट अगर एक्सचेंज हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया विक्रमादित्य जी को। H4 एंड D5, H5, नाइट F6, और मैं चाहता तो पॉन पुश कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया कि जल्दीबाजी नहीं करनी है जीतने की, पहले पीस डेवलप करें और उसके बाद हम जो है पॉन को पुश करें। इसलिए मैंने खेला किंग H4, किंग F2 तो उन्होंने खेल दिया, लेकिन किंग का भविष्य नहीं है क्योंकि वो ना इस स्क्वायर पे आ सकते हैं, ना इस पे ना इस पे, सो इसलिए किंग F2 बहुत अच्छा नहीं है। E5 पॉन पे अटैक, लेकिन मैंने पॉन को ना बचा के अपने पॉन पुश करने शुरू कर दिए। D5, G6, नाइट F6, किंग G5, G8 और S6, दोनों पॉन क्वीन बन गए और ये गेम जीत गया और इसी के साथ ये चैम्पियनशिप मैंने जीत ली। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था, इसके लिए मैं निखिलेश जैन जी को और चेस बेस इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल शुरू की राउंड रॉबिन टूर्नामेंट करा के। इस तरह के टूर्नामेंट इंडिया में होते रहें तो बहुत ही अच्छा है और MP के लिए बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश की शतरंज बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय में उम्मीद है कि यहाँ पे और भी खिलाड़ी निकलेंगे।